हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट्स नेम इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। कि जनतंत्र क्या है और क्यों है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग ओवरव्यूज़। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट आर इट्स फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर के माध्यम से हम डेमोक्रेसी की, जनतंत्र की एक सरल जो है डेफिनेशन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन। इस टर्म के अंदर किन किन चीज़ों को हमने यूज़ किया है, दैट व्हाट इज़ एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव टू बी एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर। द एम हेयर इज़ टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो उद्देश्य हम लोगों ने लिया है डेमोक्रेसी को क्लियर करने के लिए, अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि एक डेमोक्रेटिक जो जनतंत्र जो सरकार होती है उसके मिनिमम फीचर्स क्या होते हैं, यानी कम से कम उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, और जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हम जो एक जनतंत्र जो सरकार होती है और एक जो गैर जनतंत्र सरकार होती है, जो एक नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, उनके बीच में एक्चुअली क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर उनके बीच में होते हैं, वी हैव टू बी नो अबाउट दैम व्हेन वी गो थ्रू दिस चैप्टर। यानी जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में जानेंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर के अंत तक, वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंट्रोड्यूस अ बॉर्डर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम ये मानते हैं कि जब हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो हमारे पास में मिनिमल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जैसे कि हम जान पाएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी, एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। एंड एक ब्रॉडर आइडिया जो है डेमोक्रेसी का वो हमारे सामने होगा। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है, जनतंत्र जो है, एक मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी एक फॉर्म होती है गवर्नमेंट की इन द वर्ल्ड टुडे। आज का जो विश्व है हमारा, उस विश्व के अंदर, एंड इट इज़ एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज़। और ज़्यादातर विश्व के जितने भी देश हैं, अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही हमें मिलेगी। बट वाई इट इज़ सो, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स हैं, दे आर वेरी गुड एज़ कंपैरिजन ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। वॉट मेक इट बेटर दैन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी सरकार के जो दूसरे प्रकार है, जैसे कि हमने नॉन डेमोक्रेटिक की बात की, तो ये उनसे बेहतर क्यों है, किस वे में है। दिस इज़ दैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो हम इस ही चैप्टर में लेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या है। जैसे कि हमने कहा कि ये एक जनतंत्र है, तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली डेमोक्रेसी। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने अभी तक बहुत सारे, अब हमारी जो प्रीवियस क्लासेस गई हैं, उन प्रीवियस क्लासेस में हमने अलग अलग तरह के गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़े हैं, सरकार के बारे में पढ़े हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार, mentioning a few examples, write down some common features of democratic governments and non-democratic governments। यानी दो तरह की गवर्नमेंट अगर हम ओवरव्यू करते हैं, अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि what is exactly the types of the government, the one has we have to be discussed in our previous classes. The first one is democratic and the second one is non-democratic governments. So first we have to be defined, why define डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम बार बार ये पता लगाने की कोशिश करते हैं वर्ड की एग्जैक्टली डेमोक्रेसी क्या है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने से पहले लेट्स टेक फर्स्ट टेक नोट एन ऑब्जेक्शन बाय द मैरी
मैरी इज़ अ स्टूडेंट, शी डज़ नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, कि जिस तरह से डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन किया जाता है मैरी को वो वे पसंद नहीं है। एंड wants to ask some basic questions. Her teacher Matilda Leon respond to her questions as other classmates join the discussion. यानी यहाँ पे क्लासरूम के थ्रू हम ये स्टडी, ये जो चैप्टर है ये क्लासरूम के थ्रू स्टार्ट होगा। तो एक क्लासरूम है जिसमें स्टूडेंट है मैरी, तो जो उसकी टीचर डिफ़ाइन करना चाहती हैं डेमोक्रेसी को, दैट शी डोंट लाइक द वे, वो नहीं चाहती है कि हम डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करें या हम पता लगाएं कि एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। तो उनका मैम का और जो उस बच्ची का जो डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन को आगे दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको ज्वाइन करते हैं। तो क्या डिस्कशन इनका होता है इसकी क्लास में, हम चलिए हम भी इस डिस्कशन में शामिल हो जाते हैं। सो मैरी, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे आपका ये जो आइडिया है ये बिल्कुल पसंद नहीं है। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कशन डेमोक्रेसी, कि पहले तो हम इस चीज़ पे टाइम स्पेंड करें कि डेमोक्रेसी क्या है, एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फिर हम ये पता लगाने में टाइम स्पेंड करें कि उसका क्या मीनिंग है। आई मीन, मेरा मतलब है लॉजिकली शुड नॉट वी हैव अप्रोच इट द अदर वे अराउंड, क्या कोई और तरीका नहीं है। शुड नॉट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल्स, कि पहले आप हमें कुछ एग्जाम्पल्स देते हो फिर उसके बाद में आप किसी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हो। क्या ये इस तरह से नहीं हो सकता है कि फर्स्ट यू गिव द एग्जाम्पल्स देन यू विल डिफाइन द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। देन मैम बोलते हैं आई कैन सी योर पॉइंट, कि मैं आपके पॉइंट को देखती हूँ, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरीडे लाइफ, कि हम जो रोज़ अपने लाइफ में करते हैं उन सब के लिए रीज़न हम दें ऐसा ज़रूरी नहीं है। वी यूज़ वर्ड्स, हम जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम पेन है, रेन है और लव है। डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज़ दैम, लेकिन क्या कभी हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं, क्या उन वर्ड्स को बोलने से पहले क्या हम उनकी डेफिनेशन जानते हैं। और कम टू थिंक ऑफ इट, हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए, डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स, कि हमारे पास में जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली हमें उन वर्ड्स के डेफिनेशन पता होना चाहिए, तभी हम उन वर्ड्स का क्या कर सकते हैं, प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, कि हम जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं हमारे लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर में यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट वी नो द मीनिंग एग्जैक्टली दैट व्हाट वी आर सेइंग, कि हम जो कह रहे हैं उसका मतलब, क्योंकि पहले हमें खुद पता होना चाहिए तब हम दूसरों को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैरी बोलती है बट दैन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल, लेकिन वो कहती है कि फिर हमें परिभाषा की क्या आवश्यकता है, कि अगर हमें पता है वर्ड्स तो हमें वर्ड्स पता होना ही सफिशेंट है, उनकी डेफिनेशंस आर नॉट नेसेसरी। मैम बोलती हैं वी नीड अ डेफिनेशन ओनली, कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत तब होती है जब व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्टी इन द यूज़ ऑफ अ वर्ड, यानी जब हम कोई शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं और हमें उस शब्द का मतलब नहीं पता है, तो एग्जैक्टली जो वर्ड हमें प्रॉपरली वहाँ पे यूज़ करना चाहिए वो वर्ड हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते हैं। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन, हमें रेन की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि बारिश का मतलब क्या है। ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंक्शन इट फ्रॉम से, यानी जब हम कह रहे हैं कि डिज़ल और क्लाउड ब्रस्ट, यानी डिज़ल और क्लाउड ब्रस्ट क्या है, डिज़ल का मीन क्या है, डिज़ल का मतलब है हल्की बारिश होना, यानी बिल्कुल हम ये कहें कि जो बूंद बूंद पानी गिरता है उसे हम कह सकते हैं। और क्लाउड ब्रस्ट किसे कहेंगे हम, क्लाउड ब्रस्ट का मतलब होता है कि बहुत तेज़ बारिश जो होती है वो हम कहेंगे यहाँ पे। तो जो भी हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब रेन जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक्चुअली जैसे हमें क्या बोलना है, डिज़ल बोलना है, क्लाउड ब्रस्ट बोलना है, तो एक्चुअल में हमें वो वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। द सेम इज़ ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, और यही बात जो है डेमोक्रेसी के लिए भी लागू होती है। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन, हमें स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता होती है। ओनली, सिर्फ बिकॉज, क्योंकि पीपल यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पज़, क्योंकि लोग जो है एक ही शब्द को अलग अलग पर्पज़ से, अलग अलग उद्देश्य से इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट
एंड गवर्नमेंट्स कॉल दैम सेल्फ डेमोक्रेसी, कि बहुत ही कम ये कहें कि बहुत ही अलग अलग तरह की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने आप को डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बताती हैं। फिर हम बात करें इसी डिस्कशन में एक दूसरा बच्चा जो रिबैंग वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, बट वाई वी नीड टू डू वर्क ऑन अ डेफिनेशन। वो कहता है कि मैम फिर ऐसी ज़रूरत ही क्यों है कि हम डेफिनेशन के ऊपर वर्क करें। द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस, आपने हमें कुछ दिनों पहले ही बताया था अब्राहम लिंकन के बारे में, जिन्होंने ये कहा था डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की सरकार होती है, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही वो चूज़ की जाती है। इन द मेघालय वी ऑलवेज रूल अवर सेल्फ, कि मेघालय में हम खुद ही अपने आप को रूल करते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, और जो वो सबके द्वारा चूज़ किए हुए लोग ही होते हैं और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होती है। वाई डू वी नीड टू चेंज दैट, तो हमें फिर उसे बदलने की क्या आवश्यकता है। मैम बोलती हैं आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ वी नीड टू चेंज इट, कि हमें उसे बदलना चाहिए। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुली, कि हम इसकी जो परिभाषा है उसे बहुत ही खूबसूरती से बताना चाहते हैं। बट वी डोंट नो इफ़ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ द डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट अवरसेल्फ, लेकिन सबसे पहले किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करने से पहले वो चीज़ हमारे अंदर क्लियर होनी चाहिए दैट व्हाट वी आर एग्जैक्टली वांट टू से। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, हम किसी भी चीज़ को तब स्वीकार नहीं करते हैं कि वो प्रसिद्ध है, फेमस है, जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट्स इट, या इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं कि सब लोगों ने स्वीकार कर ली इसलिए हमें भी क्या करनी है, स्वीकार करनी है। तो सिर्फ ये एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को एडजस्ट करने में, या उसको कि वो बहुत फेमस है इसलिए उसे हमें गवर्नमेंट में बना देना चाहिए, या लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है तो ये बंदा गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फेमस है तो सिर्फ उसकी फेम के बदले ही हम उसको एक्सेप्ट कर लें, या बाकी लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लें। अब इसमें जो नेक्स्ट बच्चा इसमें एक और इन्वॉल्व हो जाता है योलांडा, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वो कहता है मैम क्या मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ। वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हमें किसी भी परिभाषा को देखने की ज़रूरत नहीं है। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, कि मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो शब्द है ये ग्रीक से आया है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जो वर्ड है डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेटिया है इन ग्रीक भाषा के अंदर डेमो का मतलब होता है पीपल, लोग, एंड क्राइटेरिया का मतलब होता है रूल, यानी लोगों का शासन। सो डेमोक्रेसी इज़ रूल्ड बाय द पीपल, तो वो कहता है कि डेमोक्रेसी जो है वो एग्जैक्टली क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि मीन्स रूल बाय द पीपल, कि लोगों के द्वारा शासन। दिस इज़ करेक्ट मीनिंग ऑफ वेयर इट इज़ नो नीड टू बी डिबेट, वो कहता है कि मैम कि इस पर डिबेट करने की क्या ज़रूरत है, वेयर इज़ द नीड टू बी डिबेट, कहाँ ज़रूरत पड़ रही है कि हम इस पर डिबेट करें, भाषण करें, एक दूसरे से अगेंस्ट और फेवर में बात करें, क्योंकि इसका तो एग्जैक्टली मीनिंग ही क्या है कि रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। मैम बोलती हैं दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, कि तुम्हारा जो ये तरीका है ये भी बहुत अच्छा है इस मैटर पे सोचने के लिए। आई वुड जस्ट से, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ दैट दिस डज़ नॉट ऑलवेज वर्क, कि ये हमेशा कारगर नहीं होता है। अ वर्ड डज़ नॉट रिमेन ट्राइड टू इट्स ओरिजिन, कि कोई भी शब्द जो है वो हमेशा अपने ओरिजिन के साथ में नहीं रहता है। ओरिजिन का मतलब जहाँ से वो वर्ड निकला है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स, कि अगर हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, यानी उनका काम मेनली क्या है, कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। दैट इज़ टू सेइंग कैलकुलेटिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलकुलेटिंग करते हैं। वेरी डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम, जो बहुत ही मुश्किल गणित के सवाल होते हैं उनको हल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दीज वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स। देन हम कहें कि बट नाउ अ डेज़, लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें देन वेरी फ्यू पीपल यूज़ कंप्यूटर्स फॉर कैलकुलेटिंग सम, कि बहुत ही कम लोग हैं जो कंप्यूटर को सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। दे यूज़ फॉर राइटिंग, फॉर डिज़ाइनिंग, फॉर लिसनिंग म्यूज़िक, वॉचिंग फिल्म्स। वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज एट देयर
कि उनका जो हम ये कहें कि वर्ड्स जो होते हैं वो सेम हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है, उनका जो अर्थ है वो समय के साथ क्या हो जाता है, बदल जाता है। दैन इन दैट केस, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू, सो इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी शब्द के ओरिजिन को हम हमेशा जान पाएँ, ये भी हमारे लिए संभव नहीं हो सकता है। मैरी, मैम सो बेसिकली वॉट यू आर सेइंग, तो मैम आप बेसिकली क्या कहना चाहते हो, इज़ दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग, कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो हमारी सोच के अंदर है, अबाउट द मैटर आवर सेल्फ, जो हमारे सामने ये मैटर आ रहा है। वी हैव टू बी थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन, कि पहले हमें इसकी मीनिंग सोचनी होगी, अर्थ इसका सोचना होगा, तब हम उसकी परिभाषा दे सकते हैं। मैम कहते हैं यू गॉट मी राइट, मुझे लगता है आप सही हैं। लेट गेट ऑन विथ इट नाउ, तो चलिए अब हम इस पे काम करते हैं। यहाँ पे मैम ने एक एक्टिविटी दी, जैसे कि उन्होंने ये 3 शब्द हमारे सामने रखे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम पेन है, रेन है और लव है। इन तीनों का ही मीनिंग अगर हमें पता होगा, इनको डेफिनेशन अगर हमें पता होगी, तो हम इनको एक्चुअली जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसकी जो है एक सिंपल डेफिनेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अ सिंपल डेफिनेशन, लेट्स गेट बैक टू अवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस among governments that are called democracies. One simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people. We could thus start with a simple definition, कि हम जो एक डेफिनेशन यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि क्या डेमोक्रेसी होती है। तो वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी, कि जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं उनके लिए जो सबसे कॉमन फैक्टर है इज़ द गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल, कि जो सरकार होती है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। वी कुड दस स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन, तो हम एक सरल सी परिभाषा के साथ में इसको शुरू कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कि शासक को किसने चुना है, लोगों ने चुना है। यानी एक ऐसा जनतंत्र जिसमें सरकार जो है उसका जो शासक है उसे किसने चूज़ किया है, लोगों ने चूज़ किया है। दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। This definition allow us to separate democracy from the forms of government that are clearly not डेमोक्रेटिक। तो इस तरह से हम जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से इस डेफिनेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, म्यांमार के जो शासक हैं उनको लोगों ने नहीं चूज़ किया है। दोज who happen to be in control of the army become the rulers of the country, यानी जिनके भी अंडर में आर्मी कंट्रोल होती है वही उस देश का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। पीपल हैड नॉट से पीपल हैड नॉट से दिस डिसीज़न, वो इस डिसीज़न पे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। डिक्टेटर्स लाइक पिंकॉट आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, इनको भी लोगों ने नहीं चुना है। दिस ऑल्सो अप्लाइज इन मोनार्ची। द किंग ऑफ द सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन दैम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन टू अ रॉयल फैमिली। यानी सऊदी अरेबिया के शासक की अगर हम बात करें तो लोगों ने उनका ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं किया कि लोगों ने उनको चूज़ किया है, बल्कि वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे तो वही क्या बन गए, शासक बन गए। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल, कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि शासन किसका हो, लोगों का हो। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, लेकिन अगर बिना सोचे अगर हम इस डेफिनेशन को यूज़ करते हैं, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी, कि हर एक सरकार जो इलेक्ट होती है वो एक इलेक्शन के थ्रू जाती है। दैट वुड अ वेरी मिसलीडिंग, तो ये गलत होगा। That would by misleading, as we shall find
out in chapter 3, every government is contemporary world wants to be called a democracy, कि इस contemporary world के अंदर जितनी भी सरकारें हैं वो अपने आप को डेमोक्रेसी बताती हैं, even if it is not so, लेकिन ऐसा नहीं है. That is why we need a carefully distinction between the government that is democracy and one that is pretend to be one. यानी कि इस तरह की सरकारों के बीच में हमें डिफरेंट करना बहुत ज़रूरी है कि जो या तो डेमोक्रेसी के द्वारा यानी पीपल्स के द्वारा चूज़ हैं या फिर वो खुद से अपने शासक बने हैं. वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन. यानी यहाँ पे हर एक शब्द को हमें समझना होगा जो इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और इस तरह से जो हम एक डेमोक्रेटिक जो सरकार है उसके फीचर्स को, उनकी विशेषताओं को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट इसमें है हमारा टॉपिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय